5th यूनिट है उसका सेकंड लेक्चर देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग का बेसिक जो थ्योरी पोर्शन है उसको कवर किया था। क्या होता है, क्या एडवांटेज है, कौन कौन सा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग के लिए, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। जो भी स्टूडेंट्स उस लेक्चर को नहीं देखे हैं आप लोग देख लीजिएगा। आगे अब हम लोग डिस्कस करते हैं जो हमें सिलेबस में पढ़ना है ऑटो कैड के बारे में। आज हम लोग ऑटो कैड के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे ऑटो कैड क्या होता है, कब इसको रिलीज़ किया गया, ऑटो कैड का क्या यूज़ है, क्या फ़ायदा है इससे, फिर ऑटो कैड का लोगो आइकन कैसा होता है, इसका इंटरफेस कैसा होता है, जब इसको ओपन करते हैं तो कैसा दिखता है। ये सब चीज़ें हम लोग कुछ देखने वाले हैं। तो लेक्चर शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF नोट्स हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के। जो भी स्टूडेंट अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना चाहते हैं उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ आपको 200+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप लोग उसको कर लेंगे तो आपका 15+ ईजिली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हो जाएगा, जो काफ़ी आपके एग्ज़ाम में स्कोर करने में हेल्प होगा। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑटो कैड के बारे में देखेंगे। ऑटो कैड होता क्या है? तो ऑटो कैड एक तरह का सॉफ्टवेयर है जिसके हेल्प से हम लोग कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग या कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन करते हैं। क्या है ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है। ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था डिफरेंट सॉफ्टवेयर का नाम, जिसमें से ऑटो कैड भी एक था। तो ऑटो कैड क्या है? एक तरह का सॉफ्टवेयर है जिसके हेल्प से हम लोग कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग या डिज़ाइनिंग करते हैं। मतलब कंप्यूटर के हेल्प से हम लोग डिज़ाइनिंग और ड्राइंग करते हैं। तो ऑटो कैड क्या है? एक तरह का सॉफ्टवेयर है। मतलब इस सॉफ्टवेयर के हेल्प से हम लोग करने वाले हैं। तो ये काफ़ी लो कॉस्ट है, काफ़ी इफ़ेक्टिव है ऑटो कैड। और इसको सबसे पहले यूज़ किया गया था, रिलीज़ किया गया था 1982 में। और जो कंपनी है यूज़ करने वाली या रिलीज़ करने वाली, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोडेस्क। ऑटोडेस्क क्या बोलते हैं? ऑटोडेस्क। और कहीं कहीं लिखा रहता है INC, मतलब इंक करके लिखा रहता है INC इंक, या कहीं कहीं डायरेक्टली लिखा रहता है ऑटोडेस्क। तो ऑटोडेस्क कंपनी है जो इसको रिलीज़ की थी। तो देख लेते हैं इसका थ्योरी थोड़ा सा क्या क्या होता है। तो ऑटो कैड इज़ अ 2D एंड 3D कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर। मतलब यही सॉफ्टवेयर है ये 2D और 3D कंप्यूटर ड्राफ्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। डेवलप्ड बाय ऑटोडेस्क। ऑटोडेस्क इसको डेवलप किया है। कंपनी का नाम क्या है? ऑटोडेस्क है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, इसलिए आपको ध्यान रखिएगा। ऑटोडेस्क इसको डेवलप किया है और ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है। और इसको किस लिए यूज़ करते हैं? कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इससे हम लोग 2D भी कर सकते हैं मॉडलिंग, या 2D भी हम लोग ड्राइंग कर सकते हैं और 3D भी कर सकते हैं। आगे देखेंगे हम लोग, जब हम लोग ऑटो कैड पढ़ेंगे तब हम लोग वहाँ पर देखेंगे आगे कैसे 2D करते हैं, कैसे 3D करते हैं। उसके बाद इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ऑटोडेस्क इन, वही मतलब ये कंपनी का नाम है। कहीं INC लिखा रहता है और कहीं कहीं डायरेक्ट ऑटोडेस्क लिखा रहता है। तो ऑटोडेस्क का यह प्रोडक्ट है विच इज़ फर्स्ट रिलीज इन 1982। विच वाज फर्स्ट रिलीज यहाँ पे कर दीजिएगा, विच वाज फर्स्ट रिलीज इन 1982 में जिसको फर्स्ट रिलीज किया गया था। उसके बाद आगे देख लेते हैं। इट इज़ लो कॉस्ट एंड वेरी इफेक्टिव कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर। ये मतलब काफ़ी लो कॉस्ट है और वेरी इफेक्टिव कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर। इसका कॉस्ट काफ़ी कम होता है और काफ़ी इफेक्टिव होता है। इसके हेल्प से हम लोग डिज़ाइन और ड्राफ्टिंग ईजिली कर लेते हैं। तो काफ़ी आसान है इसको यूज़ करना। अब रिसेंट वर्जन कौन सा है वो हम लोग को ध्यान रखना है। यहाँ पर रिसेंट वर्जन कौन सा अभी आप लोग यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। वैसे यूज़ करने के लिए आप पहले का भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं, बट आपको ध्यान में रखना है कि अभी कौन सा रिसेंट वर्जन चल रहा है। तो अभी 2023 चल रहा है। तो अभी जो वर्जन चल रहा है वो ऑटो कैड का वो 24.3 चल रहा है। वर्जन 24.3 चल रहा है और इसका नाम है ऑटो कैड 2024। 24 का 23 में ही लॉन्च हो जाता है। मार्च 2023 में ये लॉन्च हो गया है। जैसे ही आप वीडियो को आगे देखेंगे, मान लीजिए कि 2024 में 2025 में अगर देख रहे होंगे कोई, तो उस टाइम आप एक बार गूगल कर लीजिएगा कि वहाँ पर अभी कौन सा वर्जन चल रहा है। बिकॉज हर साल 2023 में 2024 का आता है, 2022 में 2023 का आया, 2021 में 2022 का आया था। इस टाइप से चला जाता है। तो जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, अभी तो मैं 2023 में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस टाइम तो 2024 का आया हुआ है ऑटो कैड 2024, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं 24.3, इसको बोलते हैं ऑटो कैड 24.3। बट आगे जब आप देखेंगे तो उस टाइम आप देख लीजिएगा। तो आगे हम देखते हैं। अब ऑटो कैड का हम लोग बेसिक देख लिए। अब इसका देख लेते हैं लोगो कैसा दिखता है या आइकन कैसा होता है। अगर हम लोग कंप्यूटर में इसको देखेंगे, PC में अपना लैपटॉप में देखेंगे तो इसका आइकन कैसा दिखता है,
कैसे हम लोग उसको पहचानेंगे, तो ये इसका आइकन है, ए शेप में दिखता है, ऑटोकैड सिंपल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है और रेड कलर का दिखता है। तो यही हम लोगों का ऑटोकैड का आइकन है। जब आप कंप्यूटर में अपने लैपटॉप में ऑटोकैड को इंस्टॉल कर लेंगे तो जब आइकन बनकर आता है तो वो ये आइकन बनकर आता है। तो इस पर ही हम लोग क्लिक करते हैं इसी आइकन पे, तो हम लोगों का ऑटोकैड फिर ओपन हो जाता है। और अगर फिर जब ओपन होता है तो बीच में ये इस टाइप का आपको लुक दिखता है, ऑटोकैड ऑटोडेस्क लिखा रहेगा, ऑटोकैड लिखा रहेगा और ये वाला इमेज बना रहता है। तो ये आपको दो तरह का आइकन, एक फर्स्ट जो है आपको पीसी में दिखा रहेगा, डेस्कटॉप पे जब स्क्रीन पर आप देखेंगे तो ऐसा ए लिखा रहेगा। जब उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ टाइम बाद ये वाला ओपन होकर आता है। आगे हम लोग देखते हैं इंटरफेस जब ओपन करते हैं तो कैसा दिखता है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आइकन पर, मान लीजिए ए लिखा हुआ है कहीं पर, लोगो यहाँ पर ए लिखा हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे तो इस टाइप का यहाँ पर लोडिंग होने लगता है। जो लोडिंग दिख रहा है, लोडिंग होने लगता है। और यहाँ पर मेरे पास जो इंस्टॉल है वो 2022 का है, तो यहाँ पर लिखा रहेगा ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2022, यहाँ पर ऑटोडेस्क कंपनी का नाम लिखा रहेगा। इस टाइप का आपको इमेज वहाँ पर स्क्रीन पर इंटरफेस ऐसा दिखेगा। और लोड होने के बाद फिर कैसा दिखने वाला है वो आपको अभी मैं दिखा देता हूँ, जिससे कि आप लोग फैमिलियर हो जाएंगे कैसे कैसे होता है। तो देख लेते हैं वो भी। तो ये सब इंस्टॉल होने के बाद का प्रोसेस है। जब आप अपने सिस्टम में, अपने लैपटॉप में जब ऑटोकैड इंस्टॉल कर लेंगे तो इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, सबसे पहले आइकन दिखेगा। आइकन कैसा दिखेगा, आइकन आपको ये वाला दिखेगा। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे, उसको ओपन करेंगे या फिर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे तो फिर धीरे धीरे वो ओपन होने लगेगा। ओपन होगा तो बीच में ये वाला पेज ओपन होता है। ओपन होने के बाद ऐसा आपको बीच में आएगा, लोडिंग होगा कुछ देर। लोडिंग होने के बाद फिर आपको एक न्यू पेज आएगा। न्यू पेज आने के बाद जब उसको ओपन करेंगे या न्यू करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपको अंदर जाने के बाद दिखेगा। इसी पेज पर हम लोग ड्राइंग करेंगे, यही हमारा वर्क स्पेस है। ये जो है हमारा ये वर्क स्पेस है, यहीं पर हम लोग जो भी ड्राइंग करते हैं वो करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर ये ऑटोकैड का अंदर का इंटरफेस है। जब ऑटोकैड ओपन हो जाएगा तो आपको इस टाइप का दिखेगा। डिफरेंट टाइप के यहाँ पर टूल्स दिखने वाले हैं। ड्रॉ टूल है, यहाँ पे मॉडिफाई है, फिर यहाँ पर टाइटल बार डिफरेंट टाइप का दिखने वाला है। कौन सा टाइटल बार है, कौन सा मेनू बार है, कौन सा टूल बार है, कौन सा मॉडिफाई टूल बार है, कर्सर कहाँ है, फिर कमांड कहाँ देते हैं, ये सब हम लोग आगे के लेक्चर में सीखेंगे वन बाय वन। बिकॉज काफ़ी ज़्यादा लेंदी करने से आपको एट ए टाइम समझ में नहीं आएगा। बारी बारी से थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पार्ट बाय पार्ट सीखने वाले हैं, जिससे कि आप लोग उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं या फिर उसको रिवीजन करने में भी आसानी होगी। तो आज हम लोग इतना ही सीखते हैं, कैसे कैसे ऑटोकैड क्या होता है, ऑटोकैड कैसा दिखता है और अंदर जब इन करते हैं तो क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑटोकैड आपको मैं इन कराकर लैपटॉप पे ओपन करके दिखाऊंगा, या फिर आपको पहले मैं बेसिक जो भी आपके यूनिट 5th में पढ़ना है, यूनिट 5th में आपको जो बेसिक टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार, मॉडिफाई टूल बार के बारे में जानना है, कौन कहाँ पर है, वो सब मैं बता दूंगा। उसके आगे के लेक्चर में फिर ओपन करूंगा। जैसा होगा वैसा मैं आपको करके बारी बारी से थोड़ा थोड़ा कुछ मिनट का वीडियो आपको प्रोवाइड करते हुए सारी चीज़ें जीरो से लेकर जितना भी सिलेबस में दिया हुआ है सारा कवर कर दूंगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ भी लेंगे और ऑटोकैड अच्छे से यूज़ करना और चलाना भी आपको अच्छे से आ जाएगा। कुछ आपको ड्राइंग में करके भी दिखाऊंगा और उसको प्रैक्टिस करने भी दूंगा। तो धीरे धीरे होगा सब कुछ आगे, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपके रिविजन के लिए एक क्वेश्चन है, एंगल बिटवीन आइसोमेट्रिक एक्सेस इज, जो आइसोमेट्रिक एक्सेस है, जो 3 आइसोमेट्रिक एक्सेस होता है उसके बीच में एंगल कितना होता है, वो आपको वीडियो के कमेंट में कमेंट करके बताना है। 30 डिग्री है या 60 है या 90 है या 120 डिग्री है। जो भी राइट आंसर है वीडियो को कमेंट में कमेंट कीजिए। और वीडियो कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बिकॉज मैं तो आपको अपने तरफ से एफर्ट लगा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए पीपीटी कंटेंट रेडी कर रहा हूँ, क्या देना चाहिए, क्या बताना चाहिए, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए, वो भी प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग एक बार वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको देखकर क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, या सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है। एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मुझे, ताकि मैं आगे और अच्छे से एफर्ट लगाकर आपको बता पाऊँ। तो वीडियो कहीं पर स्टॉप करते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो भी फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन तक भी ये वीडियो ईजिली पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।